जीतपाल सिंह गवर्नमेंट एनुअल कॉलेज मानगढ़। डाटा एंट्री की अपने क्लास चल रही थी। डाटा एंट्री में आपको मैंने हार्डवेयर का एक टॉपिक अपने पूरा हो गया था। हार्डवेयर मतलब इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपने अलग किया था, सारा कीबोर्ड माउस वगैरह उसमें आते थे। प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया किस में होती थी, सीपीयू में। सीपीयू का मतलब एक कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर अलग अलग चीज़ें अपने माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मेमोरी के बारे में अपनी चीज़ें क्लियर की थी। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में अपने प्रिंटर और प्लॉटर, हार्ड कॉपी डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में क्लियर किया था। हार्ड कॉपी डिवाइस का मतलब होता है प्रिंटर और प्लॉटर, प्रिंटर के बारे में अपने जाना था सारा कुछ। उसके बाद सॉफ्ट कॉपी डिवाइस से मॉनिटर के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने है हार्डवेयर अपना कंप्लीट हो गया। जैसे अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन से हो सकते हैं सॉफ्टवेयर जिसमें अपने काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। सॉफ्टवेयर को अपने दो भागों में बांटेंगे। एक नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? अभी आपको जैसे बताया, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे पार्ट्स या वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रयोग होने की सिचुएशन तक लेकर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिचुएशन मतलब स्थिति तक लेके आना। मतलब आपके पास विंडोज ओपन हो जाए, आपके पास डॉस प्रॉम्प्ट आ जाए, विंडोज का एनवायरनमेंट आ जाए, यानी कि डेस्कटॉप आ जाए। डेस्कटॉप का क्या मतलब? जहां से आप कोई काम करोगे, सामने विंडोज का एनवायरनमेंट होगा। ये क्या था? डॉस प्रॉम्प्ट। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डॉस प्रॉम्प्ट। कंप्यूटर पे काम करने के लिए विंडोज चाहिए अपने, जिसमें अपने निर्देश दे सके, या अपने को डॉस चाहिए। अगर पुरानी बात करेंगे 95 से पहले, तो डॉस प्रॉम्प्ट चाहिए। दो जगह अपने काम कर सकते हैं। दोनों चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? डॉस करता है सीयूआई पर। किस पर डिपेंड करता है? सीयूआई पर। और विंडोज किस पर डिपेंड करती है? जीयूआई पर। सीयूआई का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होगा? जो भी अपने निर्देश कंप्यूटर को देंगे, अपने पास माउस नहीं होगा, लिखकर अपने कंप्यूटर को बताना पड़ेगा अब ये काम करे कंप्यूटर। तो निर्देश अगर उसमें कमांड्स होती हैं, वो जैसे मैंने आपको पहले करवाई थी डॉस कमांड्स, वो कमांड्स के थ्रू अपना काम होगा। कमांड्स कंप्यूटर समझेगा तभी वो अपने को वापस रिजल्ट देगा। उसी तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज में कमांड की जगह क्या अपने पास माउस होगा, सामने आइकन्स होंगे, सिंबल्स होंगे, उससे मिलते जुलते। जैसे वर्ड में अपने काम करें, वर्ड का सिंबल दिखाई देगा, वैसे ही एक्सेल का दिखाई देगा। जितनी अपने जो भी कमांड या निर्देश कंप्यूटर को देने हैं, माउस के द्वारा सामने क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर अपने जाएंगे, आगे से आगे वो ओपन होता जाएगा। अपने जो निर्देश है वो आउटपुट के रूप में दिखाई देते रहेंगे। तो सीयूआई और जीयूआई दो चीजें, डॉस बेस और विंडोज बेस अपने कह सकते हैं। अब वही चीज यहाँ पे आती है सॉफ्टवेयर, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आगे अपने अलग अलग भागों में बांटेंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है क्या? वे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, यूजर की आवश्यकता क्या हो सकती है, यूजर ने क्या काम करना है, उसकी डिटेल आगे आ गई। सिंपल आपको बता दूं क्या काम कर सकता है यूजर। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकता है, कोई अकाउंट का काम आपने करना है, कोई डिजाइनिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, वो सारे इसमें आएंगे। इसकी फिर आगे अपने डिटेल करेंगे। लेकिन अब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रयोग होने की सिचुएशन तक लेकर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी आगे दो भागों में बांटेंगे। एक नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन से होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सभी क्रियाओं और साधनों की व्यवस्था करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? वे सॉफ्टवेयर जो
कंप्यूटर की सभी क्रियाओं एवं साधनों की व्यवस्था करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर आगे अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक नंबर इसमें आ जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने शॉर्ट में लिख दिया ओएस, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सिंगल यूजर क्या होता है, इसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, डॉस। क्या होगा, डॉस, जो अपने अभी बात कर रहे हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा नाम लिखेंगे तो MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करेगा। मतलब अपने को टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग ही करेंगे। आप चाहते हो मैंने टाइप किया मैटर, उसको सेव कर लिया, सेव करने को उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ही होगा। उस दौरान आपको रुकना पड़ेगा, पहले प्रिंटिंग का काम पूरा होगा फिर आगे कोई दूसरा काम आप कर सकते हो। यानी कि इसमें व्यक्ति भी एक ही होगा, सामने एक स्क्रीन लगी होगी, कीबोर्ड माउस आपके पास होगा, साइड में CPU लगा होगा, जो आप निर्देश दोगे सामने आपको दिखाई देंगे। एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करेगा। दूसरा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा, अब एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर में एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम को करेंगे। उसमें एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करता है। इसमें मल्टी यूजर में क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम को करेंगे। तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा, यूनिक्स। अब एक से ज्यादा व्यक्ति एक काम को कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर लगाया जाएगा। सर्वर का मतलब क्या होता है, बड़ा कंप्यूटर है जिसमें रैम ज्यादा होगी, प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी। उस सर्वर से अलग अलग टर्मिनल्स जुड़े हुए होंगे। टर्मिनल्स का मतलब क्या होगा, एक टर्मिनल में कीबोर्ड, टर्मिनल का मतलब एक टर्मिनल में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। एक यूजर को, एक व्यक्ति को कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए क्या चीज चाहिए, सामने अपने पास मॉनिटर हो जिसमें अपने को दिखाई देता रहे क्या काम अपने कर रहे हैं। लिखने के लिए नीचे कीबोर्ड चाहिए, साथ में विंडोज पे काम करने तो माउस चाहिए। अगर तीन चीजें आपके पास हैं, वो काम कैसे हो रहा है इससे अपने को मतलब नहीं होता। जो भी अपने काम चाहते हैं कंप्यूटर से, कोई भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसका आउटपुट अपने को दिखाई देता रहे और कहाँ से वो हो रहा है उससे अपने यूजर को कोई जरूर नहीं होता। जैसे अपने ATM पे जाते हैं, अपने क्या कहते हैं, एक स्क्रीन लगी हुई है, नीचे में टच स्क्रीन है या कोई कीपैड है, उसमें अपने कमांड देते हैं और अपने पैसे बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उससे अपने को मतलब नहीं होता। उसी तरह ये है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। टर्मिनल्स हो गए, एक मेन कंप्यूटर होगा जिसको सर्वर कहते हैं, उस सर्वर से अलग अलग टर्मिनल्स जुड़े हुए होंगे। जो भी होगा उसमें वो दिखाई देता रहेगा, जो भी अपने काम करेंगे। तो इसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर मेन चीज होती है। उसके साथ हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर वगैरह नहीं लगे होते। वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा होता है, वो होता है सर्वर से। इसका एग्जांपल होता है यूनिक्स। अब आ गया 3 नंबर है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या है, यूजर एक ही है, काम करने वाला एक ही है, लेकिन वो एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम को भी चला सकता है। इसमें क्या था, एक ही व्यक्ति एक ही बार में काम करता था। इसमें एक व्यक्ति एक था, व्यक्ति एक से ज्यादा थे लेकिन एक ही काम कर रहा था। इसमें क्या है, एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है लेकिन एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम को चला सकता है। कैसे, जैसे आपने टाइपिंग करके एक फाइल बना ली, आप चाहते हो मैंने प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड दे दोगे, उस दौरान प्रिंटर चलता रहेगा, आप रुकेंगे नहीं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। दूसरा अपना वर्ड अक्सर खोल के अपना उसमें काम कर सकते हैं। एक से ज्यादा, 2 काम हो गए। तीसरा काम आप चाहते हो मेरे को ऑडियो वीडियो सॉन्ग सुनने हैं, वो भी चला सकते हैं। चौथा आप चाहते हो मैंने को आपकी जरूरी फाइल है 1 GB 2 GB डाटा उसके अंदर, वो आप कॉपी करना चाहते हो, उसमें 1 आधा मिनट लग सकता है तो उस तरह आपको वेट करने की जरूरत नहीं, वो भी चल सकता है। तो कहने का मतलब व्यक्ति एक ही सामने और एक ही बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम को चला रहा है, मल्टीटास्किंग, एक से ज्यादा प्रोग्राम को चलाना। इसका एग्जांपल फिर क्या होगा, विंडोज 95। ये 95 में आया था, विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम था अपने आप में अकेला। पहले डॉस और यूनिक्स तो चलते थे, लेकिन विंडोज जब आई, विंडोज 95 पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में था। 95 से पहले भी विंडोज चलती थी लेकिन वो डॉस बेस होती थी। फिर आ गया विंडोज 98,
फिर आ गया 2000 विंडो, फिर XP आ गई, उसके बाद 7 आ गई, और अब विंडो 8 भी आ गई, 10 भी आ गई। तो कहने का मतलब ये किसको कह सकते हैं अपने, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 नंबर। अब है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा व्यक्ति भी काम कर सकते हैं और एक ही बार में अलग अलग प्रोग्राम को भी चला सकते हैं। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं विंडोज नेटवर्किंग करके। विंडोज में नेटवर्किंग हो जाती है तो उसमें शेयरिंग हो जाएगी, एक से ज्यादा कंप्यूटर सर्वर से चल जाएंगे और अपने काम भी अलग अलग कर सकते हैं। फिर एक होता है लाइनक्स, LYNUX, लाइनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति एक ही बार में एक से ज़्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम को भी चला सकते हैं। ये क्या था, अपने सॉफ्टवेयर से हमने शुरू किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अलग अलग 4 भाग। अब नेक्स्ट आगे वाली क्लास में आगे करेंगे।